गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिस्टमेटिक इंग्लिश क्लासेस। आज हम सीखने जा रहे हैं इट का प्रयोग। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा है यूज ऑफ इट का प्रयोग सीखेंगे और प्रयास करेंगे कि आज सीखने के बाद हमें दोबारा इट के यूज में प्रयोग में कोई समस्या ना हो। तो चलें देखते हैं। इट के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है न्यूट्रल इट और दूसरा प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन में इट। यहाँ पर हमने हेडिंग जो डाल रखी है न्यूट्रल इट। बच्चों, आज हम इट का जो है वो पहला जो प्रकार है उसे हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी सीखने का प्रयास कीजिएगा। न्यूट्रल इट, इसको हम आज बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। तो न्यूट्रल इट के बारे में कुछ हमने संक्षिप्त रूप में लिखा है और आप इसको पढ़ें और समझें। जिन वाक्यों के द्वारा समय, दिन, महीना, मौसम या किसी प्राकृतिक घटना का बोध होता है उन वाक्यों को इट से प्रारंभ करते हैं। जी बच्चों, इसको एक बार फ्लुएंटली और पढ़ेंगे। जिन वाक्यों के द्वारा दिन, महीना, समय या किसी प्राकृतिक घटना का बोध होता है उन वाक्यों को हम इट से प्रारंभ करते हैं, यानी उन सेंटेंसेस को हम इट से बनाते हैं। नोट हमने एक लिख रखा है, यहाँ इट वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट होता है। इस इट का वाक्य के प्रयोग में कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। जी बच्चों, सेंटेंस में इट लिखा तो जरूर होगा लेकिन इट का जो मीनिंग यह होता है उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसका हिंदी में कोई अर्थ नहीं होगा। इस इट को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। पहला पॉइंट हमारा है समय व्यक्त करने के लिए। अगर किसी को आपको समय बताना है और तो किस तरीके से हम यूज करेंगे। जैसे आपको कहना है 5 बजे हैं। क्या कहना है बच्चों? 5 बजे हैं। तो कैसे हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे? इट इज 5 o'clock। इट माने यह होता है, इज माने है और 5 माने 5, o'clock यानी बजे, यानी इट यह है 5 बजे। इसका मतलब ऐसे नहीं निकालेंगे। इट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट तो जरूर है लेकिन इसकी हिंदी सेंटेंस में नहीं यूज हो रही है। 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock, इस तरीके से हम बोलेंगे। अगला सेंटेंस है शाम हो गई है। अगर हमें कहना है शाम हो गई है तो कैसे बोलेंगे? इट इज इवनिंग। इज मीन्स है और शाम मीन्स इवनिंग में शाम, यानी शाम है, यानी इट इज इवनिंग, शाम हो गई है। अगला पॉइंट है दिन व्यक्त करने के लिए। अगर आपको दिन के बारे में कुछ बताना है, सूचना देनी है किसी को। अगर आपने कहा आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? क्योंकि दिन की बात हो रही है तो हमें इट का प्रयोग करेंगे। हमने पहले बताया समय, दिन, महीना, मौसम या किसी प्राकृतिक घटना का अगर आप बोध करा रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में, तो हमें इट का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के रूप में। आज सोमवार है तो हम दिन इसमें बता रहे हैं। इट इज मंडे टुडे। इट इज है, मंडे में सोमवार और टुडे में आज। इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। तो इस तरीके से बनाएंगे। और बच्चों, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? देयर आर 7 days इन अ वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हमने पहले दिन को, फर्स्ट डे को सेंटेंस के रूप में चुना है। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। ऐसे भी आप 7 दिनों के नाम जो हैं ऐसे ही बोल सकते हैं। अगर आपको कहना है आज मंगलवार है तो बोलेंगे इट इज मंडे टुडे। आज बुधवार है, इट इज वेंसडे टुडे। आज बृहस्पतिवार है, इट इज थर्सडे टुडे। आज शुक्रवार है, इट इज फ्राइडे टुडे। आज शनिवार है, इट इज सैटरडे टुडे। आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। इस तरीके से बोल सकते हैं। और इट इज जो है बच्चों, इसको हम अगर इंग्लिश में यूज करते हैं तो इट इज का एक और संक्षिप्त रूप होता है। जैसे मान लो आपने लिखा इट इज, तो इट इज को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इट्स, IT और यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे ऐसे, इट्स करके बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं आज सोमवार है, इट्स मंडे टुडे। अगर
इंग्लिश फ्लुएंटली की बात की जाए, स्पीकिंग की बात की जाए, तो हम ये नहीं बोलेंगे इट इज़ मंडे टुडे, क्योंकि ये तो हमारा राइटिंग बेस है, लिखने का आधार है। बोलने का आधार जो होता है वो शॉर्टकट होता है, संक्षिप्त होता है। इट इज़ मंडे टुडे को हम कह सकते हैं इट्स मंडे टुडे, इट्स ट्यूसडे टुडे, इट्स वेंसडे टुडे, इट्स थर्सडे टुडे, इट्स फ्राइडे टुडे, इट्स सैटरडे टुडे, इट्स संडे टुडे। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है आज स्वतंत्रता दिवस है। इट इज इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मीन्स होता है स्वतंत्रता दिवस और टुडे मीन्स आज। तो हम बोलेंगे इट इज इंडिपेंडेंस डे टुडे, आज स्वतंत्रता दिवस है। अगला पॉइंट हमारा है मौसम के बारे में बताने के लिए। अगर आपको मौसम के बारे में जानकारी देनी है तो हम कैसे हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बोलेंगे और कैसे, तो सीखते हैं। सेंटेंस हमारा है आज बहुत गर्मी है। अगर आपको कहना कि आज बहुत गर्मी है तो आपको बोलना पड़ेगा इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ वेरी मीन्स बहुत होता है, हॉट मीन्स गर्म होता है, टुडे मीन्स आज। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। आज बहुत ठंड है, ये भी देखो मौसम की बात हो रही है। तो इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, क्योंकि ठंड जो होता है, ठंड को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बोलते हैं। आज बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। अगला पॉइंट है महीना व्यक्त करने के लिए। अगर आपको महीने के बारे में जानकारी देनी है तो कैसे हम बोलेंगे, जुलाई का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ जुलाई। फिर से बच्चों बोलेंगे जुलाई का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ जुलाई। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो इट इज। हमने अभी बताया जस्ट आपको कि इट इज का अगर सेंटेंस में हमें स्पीकिंग में किसी के सामने फ्लुएंटली बोलना है तो हम बोल सकते हैं इट्स द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना है। ऐसे ही देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। और एक सेंटेंस हमने बनाया है तो यहाँ पर जहाँ पर जुलाई लिखा है, आप यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, उनको यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो और एक सेंटेंस के माध्यम से आप 12 सेंटेंस बना सकते हो। जुलाई का महीना है, इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई। अगर यहाँ पर बोला जाए अगस्त का महीना है, इट इज़ द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये हमारी बात हो रही है प्रेजेंट टेंस में। अगर इसको देखा जाए, हमने लिखा है कि मई का महीना था, देखो ये पास्ट में आ गया। मई का महीना था, जहाँ पर था थी थे आता है उसे हम पास्ट में रखते हैं। तो मई का महीना था तो इट वाज द मंथ ऑफ मे, जहाँ पर इज था वहाँ पर हमने वाज कर दिया। इस प्रेजेंट टेंस था, ये हमारा पास्ट टेंस है। तो सेम चीज़ वही है, टेंस आपने पहले से पढ़ रखी है, हमने टेंस की क्लासेस ले रखी हैं। और टेंस का ये जो सेंटेंसेस बनने हैं ये कोई ज़रूरी नहीं कि टेंस में ही आते हैं, ये हमारे स्टोरी में आते हैं। इट का प्रयोग बहुत स्टोरी में आता है। तो हमें इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भी हमें इंग्लिश में मिल जाए हमें सब सीखना है, क्योंकि कौन सा वर्ड कौन से टेक्स्ट में आ जाए, कौन से चैप्टर में आ जाए, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। इसलिए मुझे ये पता है कि इंग्लिश हमें अगर सीखना है तो इंग्लिश में वह हर चीज़ सीखनी है जो हमें सामने हमारे आता है, उससे सब सीखना है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक घटना व्यक्त करने के लिए। बाहर अंधेरा है, इट इज डार्क आउटसाइड। देखो डार्क मीन्स अंधेरा होता है, आउटसाइड में होता है बाहर। तो कह सकते हैं इट इज डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा है। पहाड़ों का मौसम सुहावना है, द एटमोसफियर ऑफ द हिल्स। एटमोसफियर मीन्स वातावरण भी होता है, मौसम भी होता है, और हिल्स मीन्स पहाड़ों का, इज माने है, प्रेजेंट माने सुहावना। द एटमोसफियर ऑफ द हिल्स इज प्लेजेंट, पहाड़ों का मौसम सुहावना है। आपको डाउट होता होगा कि देखो हिल्स है, प्लूरल है, तो इज लगा है। नहीं, हमारा जो सब्जेक्ट मेनली है वो है हमारा एटमोसफियर। तो जो मौसम है वो हमारा सब्जेक्ट है, द एटमोसफियर। यहाँ से हम सेंस निकालेंगे तो यहाँ पर हम इसका ही प्रयोग करेंगे। हम हिल्स लगा है इसको देख के आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखें यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है वो मौसम है। द एटमोसफियर ऑफ द हिल्स इज प्लेजेंट। अगला है जोड़ देने वाले वाक्यों के लिए। जिन वाक्यों पर हम जोर दे के बोलते हैं उसको कैसे बोलेंगे, इट के माध्यम से। मैं ही था जो तुम्हारी सहायता करता था, मैं ही था जो तुम्हारी सहायता करता था। इट वाज आई, मैं ही था। हु माने जो,
हेल्पेड में सहायता करता था, यू मीन्स आपकी। इट वाज आई मैं ही था, हु हेल्पेड यू जो आपकी सहायता करता है। अगर सेंटेंस के बीच में जो हु आता है तो इसका मतलब बच्चों जो से होता है। ऐसा ही एक सेंटेंस है, यह वही था जो मैच जीत गया। इट वाज ही, यह वही था हु वन द मैच जो मैच जीत गया। तो आज की क्लास बच्चों आपको अगर अच्छी लगी है तो अगर आपने, हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं, अगर आपने हमें अपना गुरु मान लिया है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप दिन में 24 घंटे में हमें 10 या 15 मिनट रोजाना दीजिए और हम आपको बेहतरीन इंग्लिश सिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो टिल बर्थ और टिल डेथ तक चलती रहती है। तो मैं भी एक लर्नर ही हूँ, सीख रहा हूँ और आपको पूरा प्रयास कराऊंगा कि आप भी बेहतर सीखें। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल का नाम है ग्रो नॉलेज @05। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो उसको आप छोटा दिखता है तो जूम करके उसको आप देख सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम पर्सनल प्रोनाउन में जो इट का यूज होता है वो आपको कल के क्लास में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।